हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो अगर आपने अभी बोहर्स थ्योरी रिवाइज नहीं की है तो आप पहले रिवाइज कर लीजिए सो दैट आपको न्यूमेरिकल आज की क्लास में अच्छे से समझ आ सके। तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल लिख देता हूँ। स्टूडेंट, मैंने आपके लिए दो न्यूमेरिकल लिख दिए हैं। पहला है कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हमारे पास हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का फॉर्मूला है En इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू 1 होती है, तो एनर्जी क्या आएगी -13.6 बाई 1 स्क्वायर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू आपकी 3 होगी, तो एनर्जी होगी E3 -13.6 बाई 3 स्क्वायर, तो यह आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी E3 माइनस E1, तो एनर्जी रिक्वायर्ड इज E3 माइनस E1। E3 है -1.51 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 13.6, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था स्टूडेंट, बहुत ही इजी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नंबर 1, what is kinetic energy of electron in second excited state? Number 2, what is potential energy of electron in third excited state? Number 3, if electron jumps from ground state to third excited state, calculate wavelength of photon emitted. स्टूडेंट, आपने एक रिलेशन पढ़ा था जब बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिराइव किया था कि टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी और 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी और इक्वल टू 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जहां आपने एनर्जी का डेरिवेशन किया था बोहर्स थ्योरी का। ओके, तो यहां से ग्राउंड स्टेट में हमारे पास है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फॉर्मूला एनर्जी का ये होता है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 3 होगी। ओके, तो एनर्जी क्या होगी आपकी E3, ये -13.6 बाई 3 स्क्वायर, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या चाहिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 4 होगी आपकी। n की वैल्यू अगर आपकी 4 होगी थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो E4 होगा आपका -13.6 बाई 4 का स्क्वायर, तो ये आपका आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में मैंने इसको E3 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इक्वल टोटल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ -1.51, तो माइनस माइनस प्लस
ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये देखिए टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा 2 इंटू टोटल एनर्जी ट्वाइस ऑफ E4, तो आपका ये हो जाएगा -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि E4 की ये वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा -1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड पार्ट कहता है इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड। ओके, अगर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में थर्ड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट को इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो जो फोटोन एमिटेड होगा उसकी एनर्जी की इक्वेशन होगी h म्यू इक्वल टू E4 माइनस E1, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू 4 होती है और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1, और जो E1 है वो क्या है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n यहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो 1 से 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। ये वैल्यू आ गई ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की, और ये आपको यहाँ दी भी हुई है। ओके, आपका जो म्यू होता है वो होता है c बाय लैम्डा, तो hc बाय लैम्डा इज E4 माइनस E1, और यहां से लैम्डा आ गया आपका hc बाय E4 माइनस E1। ओके, तो मैं यहां सॉल्व करता हूं। h की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8, E4। ओके, पहले मुझे E4 माइनस E1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप E4 माइनस E1 कैलकुलेट करेंगे ये आपका आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, E4 माइनस E1, E4 है -0.85 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। ओके, तो 13.6 में से आप 0.85 माइनस कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 12.75। ओके, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो अब मैं E4 माइनस E1 की वैल्यू रख देता हूं, ये है 12.75 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। अब आपको ये सॉल्व करना है। 6.63 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, ये आपका आ जाता है 19.89 इंटू 10 की पावर क्या होगा -34 प्लस 8 -26 डिवाइड बाय, अब आप 12.75 को और मल्टीप्लाई कीजिए 1.6 से, तो ये आ जाता है 20.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। अब आपको 19.89 को डिवाइड करना है 20.4 से, तो ये आपका आ जाता है 0.975 इंटू, ये माइनस पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -26 प्लस 19 -7 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट। ओके, तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल और ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
ये क्वेश्चन है, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इट्स बोहर रेडियस इज गिवन एज 5.3 into 10⁻⁻11 meter. The atom is excited such that the radius becomes 21.2 into 10⁻11 meter. Number 1, find value of principal quantum number n. Number 2, find total energy of electron in this excited state. तो पहले दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट में रेडियस ये है। ग्राउंड स्टेट के लिए रेडियस एन की वैल्यू 1 होती है और रेडियस का हमारा फॉर्मूला है आर एन इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर बाय जेड। जेड 1 है फॉर हाइड्रोजन, तो आर एन इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर। तो R1 यानी ग्राउंड स्टेट में रेडियस दिया है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर। ओके, फिर कहता है ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया और एक्साइटेड स्टेट में जो ऑर्बिट है उसका रेडियस ये है 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। तो मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट के लिए जो क्वांटम नंबर है यानी n की वैल्यू है वो n2 है, n2 है, और जो रेडियस है उसके लिए वो दिया हुआ है 21.2 इंटू 10⁻11 मीटर। और ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 है, इसको मैं n1 लिख देता हूं। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 है, रेडियस ये है। एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू पता नहीं, मान लीजिए वो n2 है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। और रेडियस दिया हुआ एक्साइटेड स्टेट के लिए ये। ओके, तो आपके पास ये फॉर्मूला है आर एन इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर। ओके, तो R2 बाय R1 क्या होगा, ए नोट N2 स्क्वायर बाय ए नोट N1 स्क्वायर। n की जगह R2 के केस में N2 आ जाएगा और R1 के केस में N1 आ जाएगा। ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो यहां से आ गया N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर इक्वल टू R2 बाय R1। R2 की वैल्यू है 21.2 इंटू 10⁻11 और R1 की वैल्यू है ये 5.3 इंटू 10⁻11। 10 की पावर कैंसिल और ये कैंसिल होके 4 आ जाएगा। तो यानी N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर क्या आ गया 4, क्योंकि ये R2 की वैल्यू थी और ये R1 की वैल्यू। तो N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर इक्वल टू 4। ओके, तो ये आपका इट इम्प्लाइज दैट N2 स्क्वायर बाय N1 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 4, और दैट मीन्स N2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड N2 इक्वल टू 2। तो ये आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो सेकंड पार्ट एनर्जी क्या होता है -13.6 बाय एन स्क्वायर। तो -13.6 बाय एन की वैल्यू क्या है 2 है इस एक्साइटेड स्टेट में, तो 2 का स्क्वायर, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस एक्साइटेड स्टेट। स्टूडेंट, तो ये था क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया ए नोट एन स्क्वायर, क्योंकि Z1 होता है हाइड्रोजन के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू 1 है और रेडियस की वैल्यू ये है। और जिस एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया इस रेडियस के साथ, तो मान लीजिए उसके लिए n की वैल्यू है N2 और रेडियस की ये वैल्यू दी हुई है। फिर हमने फॉर्मूला ये यूज किया, तो लिए यहाँ पर R2 बाय R1 विल बी इक्वल टू ए नोट और n की जगह N2 स्क्वायर, और R1 के लिए N1 है, तो ए नोट N1 स्क्वायर। ए नोट से ए नोट कैंसिल, तो यहाँ से N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर आ गया R2 बाय R1। फिर R2 की ये वैल्यू रख दी, R1 की ये वैल्यू रखी, कैंसिल होके 4 आ गया। तो N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ से N1 की वैल्यू 1 है, वो 1 रखी, तो N2 की वैल्यू 2 आ गई। और फिर एनर्जी के फॉर्मूले में ये एक्साइटेड स्टेट के लिए जो n की वैल्यू आई थी वो रख दी हमने 2, तो ये आपका एनर्जी के लिए आंसर आ गया।
तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट आपका इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है विच लेवल ऑफ लिथियम +2 हैज सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन होगा कि लिथियम +2 दिया हुआ है आपको, यानी लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, Z3 होता है लिथियम का। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 1 रह जाएगा, तो क्या हो गया हाइड्रोजन लाइक लिथियम। और हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम हो उसके लिए बोहर थ्योरी एप्लीकेबल है, तो यहां हम बोहर थ्योरी यूज कर सकते हैं इसलिए। तो ये क्या है हाइड्रोजन लाइक लिथियम है लिए, और लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3 होती है। ओके, तो आपको एनर्जी सेम होनी चाहिए। ओके, एनर्जी के लिए हमारा फॉर्मूला था -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको n की वैल्यू निकालनी है, सो दैट एनर्जी ऑफ लिथियम फॉर दैट n इज सेम एज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो ग्राउंड स्टेट में ग्राउंड स्टेट एनर्जी E1, ये क्या होगा Z की वैल्यू 1 हाइड्रोजन के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए n की वैल्यू भी 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की। तो लिथियम की ये जो एनर्जी है ये इसके इक्वल होनी चाहिए, सो -13.6 Z²/n² इक्वल टू -13.6। ये एनर्जी ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल होगा। तो -13.6 कैंसल आउट, तो Z²/n² इक्वल टू 1 और n² इक्वल टू Z², तो n इक्वल टू Z और Z होता है लिथियम के लिए 3, तो n की वैल्यू 3 आ गया। ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट इसके लिए। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने ये लिथियम के लिए है फॉर्मूला, Z की वैल्यू रखोगे आप 3 बाद में। तो ये जो एनर्जी है ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसके इक्वल होनी चाहिए। तो हमने इस वैल्यू को इसके इक्वल रख दिया, ये देखें, तो -13.6 कैंसिल हो गया, तो Z²/n² इज 1, तो n² इक्वल टू Z² और n इक्वल टू Z। Z की वैल्यू 3 है लिथियम के लिए, तो n इक्वल टू 3 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये दोनों न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो गए। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल है आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।